नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल और आप देख रहे हैं लोक सत्ता उत्तराखंड। साथियों, उत्तराखंड की नदियों में हो रहा अवैध खनन अब एक खुला हुआ लूट का तंत्र बन चुका है। जहां पर उत्तराखंड में पहले नदियां शांत और स्वच्छ बहा करती थी, अब उन्हीं नदियों में बड़े बड़े डंपरों और मशीनों की आवाजें दिन और रात गूंजती नजर आती हैं। बड़े बड़े गड्ढे नजर आते हैं और मानकों शासनादेशों तक को ताक पर रखकर रेत बजरी की अंधाधुंध निकासी की जा रही है, जिससे नदियों का पेट लगातार खोखला होता चला जा रहा है और उसके किनारे तेजी के साथ टूट रहे हैं। अवैध खनन पर सरकार के खिलाफ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी मुखर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा संसद में उत्तराखंड में अवैध खनन के मुद्दे को उठाने के साथ ही गदरपुर, डीडीहाट और कालाडूंगी के बीजेपी विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं और अवैध खनन पर लगाम लगाने में शासन और प्रशासन नाकाम ही साबित हो रहे हैं। वहीं नदी के किनारे लगी हुई कृषि भूमि और आवासीय कॉलोनियों के लिए खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन माफिया है कि लगातार खनन करते हुए नदियों और उसके आसपास के इलाकों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से जनप्रतिनिधियों की चुप्पी भी इस खेल में शामिल है और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के चलते प्रशासनिक अधिकारी भी अपने स्तर से अवैध खनन को संरक्षण देते ही प्रतीत होते हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर यहां अवैध खनन करवा रहे हैं और ये जो रिवर ड्रेजिंग के नाम पे जो रवन्ने बच गए थे, उसके लिए ये अधिकारियों पे दबाव डाल रहे थे। जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो क्यों डाल रहे थे आप अवैध दबाव? तो ये सोचने वाली बात है कि अवैध खनन से ये जो नेता हैं इनके घर भरे जा रहे हैं और कोटद्वार की जनता को अभी पता नहीं चल रहा कि उनका खुद कितना नुकसान हो रहा है। और सिंचाई विभाग ने खुद बताया है कि एक जो दीवार थी, सुरक्षा दीवार, जिसमें करोड़ों रुपए लगे थे, वो नीचे से ढह गई है अवैध खनन की वजह से। तमाम वीडियो सोशल मीडिया में चलते रहते हैं किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, मगर उसके बावजूद प्रशासन संज्ञान नहीं लेता। कभी कभार एक आध डंपर या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली पर अगर कोई कार्यवाही की भी जाती है तो फिर ऐसा ही लगता है जैसे कि जनता की आंखों पर पट्टी बांधने का काम किया जा रहा हो, क्योंकि सड़कों पर तो बिना नंबर प्लेट के खनन से भरे हुए वाहन लगातार बेखौफ होकर दौड़ते ही नजर आते हैं। साथियों, लगातार अनलगढ़ तरीके से हो रहे खनन के चलते कई गांवों में पानी का स्तर भी गिर चुका है, कई पुलों के लिए खतरा बढ़ गया है और भूस्खलन की घटनाएं भी साल दर साल बढ़ती ही जाती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस पूरे खेल में सिर्फ माफिया ही नहीं, कुछ अधिकारी और नेता भी बराबर के हिस्सेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये कोटद्वार में जो भी अवैध खनन हो रहा है इसके साफ साफ दोषी हैं और कोटद्वार को क्या नुकसान हो रहा है ये जनता को पता नहीं लग रहा। लोगों के घर जो पहले बाढ़ में बहे थे उसका एक कारण ये अवैध खनन ही था, मगर लोगों को समझ नहीं आ रहा, उनके घर मकान बह जा रहे हैं, लोगों की जान चली जा रही है, उसके बावजूद लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अवैध खनन से हमें क्या नुकसान हो रहा है। तो ये तो जनप्रतिनिधियों के लिए बल्ले बल्ले हो रही है। एक तरफ वो पैसा कमाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो नुकसान हो रहा है वो जनता को पता ही नहीं लग रहा। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति होती है, जबकि खनन रात और दिन उसी रफ्तार से जारी रहता है, जिससे कि पूरा जैविक ढांचा प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों की नदियां सिर्फ पानी ही नहीं है, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन का आधार भी हैं और इन्हें धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। यह खामोश त्रासदी तब तक नहीं रुक पाएगी जब तक कि जनता स्वयं आवाज नहीं उठाती। नेताओं, अधिकारियों और खनन माफियों का यह गठबंधन उत्तराखंड को पूरी तरह उजाड़ने पर उतारू हो रखा है। इसीलिए अगर अभी भी नहीं जागे तो आने वाले सालों में नदियों के साथ साथ हम सभी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। साथियों, इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।